दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल टूल्स के बारे में और उसके यूज के बारे में जानेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हो या आप कहीं पे काम सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिशियन के लिए उसका टूल्स ही उसके हाथ का हथियार होता है। सही टूल्स होने से काम बहुत फास्ट, सेफ और प्रोफेशनल तरीके से होता है। एक एक करके बेसिक टूल्स दिखाता हूँ और उसके यूज के बारे में जानेंगे। हमारा सबसे पहला टूल है ये नॉर्मल लाइन टेस्टर। ये एक मल्टी यूज टूल होता है। इसका सबसे मेन यूज होता है लाइन टेस्टिंग के लिए, जिससे हम चेक करते हैं वायर में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वायर में करंट आ रहा होता है तो इसको वायर पे टच करते ही इसमें रेड लाइट जलने लगती है। वायर छिली होनी चाहिए तभी इसको टच करने पे इस पे करंट शो करता है। इसका यूज हम स्विच सॉकेट में करंट चेक करने के लिए भी करते हैं। अगर आप वायर को बिना टच किए करंट चेक करना चाहते हो तो उसके लिए आप ये स्मार्ट टेस्टर यूज कर सकते हो, जिससे थोड़ी दूर से ही आप करंट चेक कर सकते हो। बिना वायर का कवर छीले भी इससे करंट चेक किया जा सकता है। बस इसको वायर के पास ले जाना होता है या स्विच बोर्ड के पास भी आप ले जाओगे तो इसमें करंट शो कर देता है कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। बात करें नॉर्मल टेस्टर की तो ये इलेक्ट्रिकल बोर्ड स्विचेस फिटिंग में बहुत काम आता है। और मार्केट में आपको कई तरह के टेस्टर मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हो। हमारा दूसरा टूल है प्लायर, जिसे हम अपने भाषा में पिलास भी कहते हैं। इससे वायर काटना हो या वायर पकड़ना हो, छिलना हो या वायर को ज्वाइंट करना हो, इसको कई कामों के लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए लोग इसको कॉम्बिनेशन प्लायर भी कहते हैं। इससे नट बोल्ट टाइट या लूज भी कर सकते हैं। एक अच्छा प्लायर होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं कुछ ब्रांड्स का नाम बता दूं, टपारिया, स्टैनली या बॉस। आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हो। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, आपको जो अच्छा लगे आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हो। हमारा अगला टूल है वायर स्ट्रिपर। ये वायर का प्लास्टिक कवर निकालने के काम आता है। बिना कॉपर वायर को डैमेज किए वायर को छील सकते हैं। बिगिनर के लिए सेफ और परफेक्ट टूल होता है, बट लाइव वायर यानी करंट वाली वायर में थोड़ा ध्यान से यूज करना होता है, क्योंकि इसका साइज थोड़ा छोटा होता है, करंट लग सकती है। हमारा नेक्स्ट टूल है ये स्क्रू ड्राइवर का सेट, जो हम मल्टीपर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हमें कोई स्क्रू खोलना या लगाना हो, कोई स्विच बोर्ड बंद करना हो या खोलना हो, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ये भी आपके पास किसी अच्छे ब्रांड का होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे मेन चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा ये इंसुलेटेड हो, नहीं तो जब भी आप लाइव वायर में इसका यूज़ करोगे, जैसा कि ये है, तो हो सकता है गलती से यहाँ पे हाथ टच हो जाए तो करंट भी लग सकता है। इसलिए हमेशा अच्छी ब्रांड का और इंसुलेटेड ही यूज करो। इसका हर एक तरह का सेट हो आपके पास तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो नॉर्मली ये दोनों तो होने ही चाहिए, स्टार वाला और ये माइनस वाला। इन दोनों का यूज सबसे ज़्यादा होता है हमारे काम में। तो हमारा नेक्स्ट टूल है ये इलेक्ट्रिकल टेप, इंसुलेटेड टेप भी जिसको कहा जाता है। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए इंसुलेशन टेप का यूज होता है। ये वायर के ज्वाइंट को कवर करता है और शॉक से प्रोटेक्शन देता है। जब हम किसी भी लाइट्स या फैन का कनेक्शन करते हैं तो हमेशा इसका यूज होता है। वैसे तो आजकल मार्केट में ज्वाइंटर भी मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर इसी का यूज होता है वायर के ज्वाइंट को कवर करने के लिए। हमारा अगला टूल है मेजरिंग टेप। वायर की लेंथ हो या स्विच बोर्ड की हाइट या किसी भी फिटिंग्स का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम मेजरिंग टेप का यूज करते हैं। हमारे काम में एक्यूरेट मेजर काफी इंपॉर्टेंट होता है। स्विच बोर्ड की फिटिंग्स हो या लाइट की फिटिंग्स हो, हाइट एंड डिस्टेंस मेजर करना काफी जरूरी होता है। या हम लाइट्स की फिटिंग करते हैं तो उसमें भी लाइट्स का डिस्टेंस मेजर करना काफी जरूरी होता है, जिससे बढ़िया लुक आता है। अभी के टाइम में जहाँ भी आप काम करोगे आपको एक ड्राइंग दिया जाता है, उसके हिसाब से हमें काम करना होता है, तो उसमें खास करके मेजरिंग टेप का काफी यूज होता है। अगर आप ड्राइंग से अलग काम करोगे बिना मेजरिंग टेप का तो काम आपका पास नहीं होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक नॉर्मल टूल है, लेकिन काफी जरूरी है। ये सभी इलेक्ट्रिशियंस के पास होना बहुत जरूरी। हमारा अगला टूल है ये ड्रिल मशीन। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, ये आपके बजट पे डिपेंड करता है, लेकिन कोशिश हमेशा करें कि किसी अच्छी कंपनी का हो तो ये ज़्यादा चलेगा, नहीं तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, इसमें उतना फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के लिए ड्रिल मशीन भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे लाइट्स की फिटिंग हो या ओपन वायरिंग के लिए पाइप की फिटिंग हो, स्विच बोर्ड की फिटिंग करनी हो, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मली इसके बारे में बोला जाए तो किसी भी वॉल में छेद करके अगर हमें स्क्रू लगाना है तो इसका यूज होता है। हमारे पास ड्रिल मशीन और उसके अलग अलग तरह के सभी बीट्स हमारे पास होने चाहिए। सबसे ज़्यादा यूज इस बीट का होता है जो 6 mm का बीट है। वैसे सारे बीट्स का यूज कभी ना कभी आपको करना होता है। एक बीट होता है लगभग 10 से 15 इंच का, वो अभी मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। वो भी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी हमें अगर दीवार के आर पार छेद करना है तो उसका यूज होता है। हमारा नेक्स्ट टूल है हैमर एंड छेनी, जैसे हम हथौड़ी भी बोलते हैं, इसको छेनी बोलते हैं।
आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता, आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपके यहाँ इनको क्या बोलते हैं। इससे वॉल में झिरी काटकर अंडरग्राउंड फिटिंग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टूल है हैक्सो ब्लेड, जिसे हम आरी ब्लेड भी बोलते हैं। इसका यूज नॉर्मली किसी भी चीज़ को काटने में किया जाता है। सबसे मेन यूज हम लोग इसको पाइप कटिंग के लिए करते हैं। ये थे हमारे सारे टूल्स। अगर आपके पास सारे बेसिक टूल्स भी होते हैं तो आप काम अच्छी तरह से और प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हो। सबसे मेन चीज़ हमारे पास एक बढ़िया टूल बैग होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको मैं अपना टूल बैग भी दिखाऊँ। एक प्रॉपर टूल बैग होना चाहिए जिसमें सारे टूल्स सही तरीके से रखे हों। इससे हमारा टाइम भी काफ़ी बचता है। अगर आप बिगनर हो, आपने अभी काम सीखना शुरू किया है, तो ये बेसिक टूल्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को